अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, इतना सम्मान अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का यूएस में हो रहा है, पहली राजकीय यात्रा है अखिलेश जी, तो आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? क्या सिर्फ मणिपुर मुद्दा है अखिलेश जी, या फिर और भी कुछ है उसके पीछे? अरे देखिए मानक जी, सम्मान जो है दो चीजों का होता है, दो कारणों से होता है, एक पद और एक कद। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के जो पद है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा पद है, और कहीं भी भारत का प्रधानमंत्री जाएगा उसका सम्मान होगा, चाहे जो भी प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि भारत एक महान और महान शक्तिशाली राष्ट्र है। वो तो कोई भी होगा। अब ये सोच लेना किसी को कि हमारे पार्टी के जो प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, तो यही गलतफहमी है बीजेपी के लोगों को। दूसरा होता है कद। पद की तो हो गई, कद की भी होती है। जैसे कद की मनमोहन सिंह की, नेहरू जी की, राजीव जी की, इंदिरा जी की, ये एडिशनल था, ये सुपर एडिशनल था सम्मान होने का, क्योंकि दुनिया मानती थी कि ये लोग दुनिया के स्टेट्समैन हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो बतौर प्रधानमंत्री तो उनका सम्मान होगा ही। दूसरी बात कि ये दिखा देना हर बात पे कि बस अभी यही हो रहा है जनाब, इसके पहले तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना। ये जो हमारे साहब जा रहे हैं तो फिर बातें उभर के आने लगती हैं। जब आप किसी दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो ऐतिहासिक तथ्य अपने आप उभर के आ जाते हैं, जिससे आप घिर जाते हैं स्वयं। तो बीजेपी हमेशा यही अपना सेल्फ गोल कर लेती है कि इतने बार संबोधित किया, एक ट्वीट आ गया। अरे भैया, आपसे अधिक कौन बोल सकता है? इसमें कहां मुकाबला कोई आपका कर सकता है? आप जितना बोलते हैं या बोले हैं तो दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के 50 साल में नहीं बोले होंगे। तो बोलने का तो भाई मुकाबला आपसे कोई नहीं कर सकता है। हाँ, फिर वो सवाल आ जाता है कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना 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 ना, विदाउट प्रॉम्प्टम, अरे ना 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 ना। तो अब आपने अभी एक इंटरव्यू सुनाया, अब उसमें चीन का नाम लेने से जो आदमी कतरा रहा है, क्यों भाई, क्या ऐतराज है? आप जिसे संदेश देना चाहते हैं तो आप स्पष्ट संदेश क्यों नहीं दे रहे? भारत की इतनी कमजोरी क्या है? नाम लेने में क्या अर्ज है? इसके पहले तो आप दिन रात नाम लेते थे, फिर आप पहले कहते थे कि सीमाएं शांत हैं, फिर बोल रहे हैं कि सीमाएं जब तक शांत नहीं होगी तब तक वार्तालाप नहीं होगा। तो आपके दोनों बयान कंट्रोवर्शियल आ रहे हैं। तीसरी बात, आपने बताया 5-6 एग्रीमेंट होने हैं, इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? यह भी समझना होगा कि आगे देखिए इसका काम किसको मिलता है, क्योंकि ड्रोन का एग्रीमेंट तो एक आदमी के नाम हो चुका है कि हिंदुस्तान में ड्रोन तो कॉपीराइट मिल चुकी है किसी को, उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां हैं किसको। तो इतना इजी नहीं होता है हमारे साहब के दौरों के साथ किसी का हिडन एजेंडा, अब तो रह नहीं गया हिडन, इन सब चीज़ों को। बहरहाल बात ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान आज सबसे ताकतवर देश है, और एक चीज़ मत भूलिए, अगले लगभग 70 वर्षों तक भारत सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है, और उसी के बल पे हमारे कांग्रेस के समय के प्रधानमंत्री बार्गेन करते थे, और अभी भी वो भारत के पास बार्गेनिंग पावर है दुनिया में। जब इकोनॉमी ऑल राइट डॉक्टर गुरु प्रकाश, ओके, अब मैं समझा के समय अखिलेश जी का पॉइंट ये है गुरु प्रकाश, दुनिया भारत का बाजार है जिसकी वजह से भारत का इतना सम्मान देश में हो रहा है।